बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पेनक्रियाटिक कैंसर। तो आज हम पेनक्रियाज के कैंसर के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियाटिक कैंसर अकर व्हेन अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ बिगिन इन द पेनक्रियाज। और जो पेनक्रियाटिक कैंसर जो है ये जब पेनक्रियाज में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है तो इसी सेल ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर किसी भी जो है ना एबरेंट सेल ग्रोथ जो है, ठीक है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। अब पेनक्रियाज के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज के कैंसर, पेनक्रियाज में जब एबनॉर्मल सेल बन जाते हैं, एक अलग से मास बन जाता है, तो इसको हम पेनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। दीज एबनॉर्मल सेल कंटिन्यू डिवाइडिंग एंड फॉर्म लम्प और मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर। और ये जो पेनक्रियाटिक जो सेल्स है, इट कंटिन्यूज डिवाइडिंग, मतलब कि जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं, मतलब और सेल बन रहे हैं, एक से दो बन रहे हैं, दो से तीन बन रहे हैं, तीन से चार बन रहे हैं। क्योंकि जो सेल ग्रोथ है, जो नॉर्मल जहीं पे कहीं पे अगर सेल्स है तो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होता है सेल्स में, ठीक है। वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करता है कि जो ओल्ड सेल्स है उसकी डेथ काज करती है और नए सेल्स जो है ना वो बनते हैं फिर। तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है ना, ये जीन्स जो है ना काम नहीं करता। जब ये जीन्स काम नहीं करता तो जो ओल्ड सेल्स है वो उसकी डेथ नहीं होंगी और नए सेल्स बनेंगे, तो इसको हम ट्यूमर कहते हैं और एक मास बन जाता है, एक लंप बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर देन इंटरफेयर विद द मेन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज। और फिर ये जो ट्यूमर है ये पेनक्रियाज के मेन फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है। पेनक्रियाज का मेन फंक्शन क्या है? पेनक्रियाज का मेन फंक्शन जो है ये इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ठीक है। इफ अ ट्यूमर स्टे इन वन स्पॉट एंड डिमॉन्स्ट्रेट लिमिटेड ग्रोथ, इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बिनाइन। अगर जो ट्यूमर एक जगह पे है, ठीक है, एक स्पॉट पे ट्यूमर है और एक लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है, मतलब ये कि वो दूसरे जो नियर बाय जो पार्ट है पेनक्रियाज का वहाँ पे नहीं गया है, या जो दूसरे नियर बाय आर्गन्स है और उन आर्गन में नहीं गया है, एक ही जगह पे है और एक मेम्ब्रेन जो है ना इसके इर्द गिर्द है, तो इसको हम बिनाइन कहते हैं। बिनाइन मोस्टली मतलब कि आप समझ लें कि एक मेहरबान को कहते हैं, ठीक है। कि और मलिग्नेंट जो है ना क्रूअल होता है। मलिग्नेंट जो है ना, जब ये बिनाइन कैंसर मेटास्टेसाइज्ड हो जाता है तो इसकी मेटास्टेसिस की वजह से इसको हम फिर मलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो अगर एक जगह पे है, दूसरी जगह पे नहीं गया, एक लीजन के तौर पर है और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, तो इसको फिर हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। मोस्ट डेंजरस और malignant ट्यूमर फॉर्म when the cancer cell migrate to other part of the body through the blood or lymph system। और जो सबसे जो ख़तरनाक है वो है malignant ट्यूमर, जो कि अगर जो malignant जो सेल्स होते हैं, जो malignant कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और या जो है ना अपनी जो बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे अगर पेनक्रियाज में कैंसर है तो साथ जो है ना उसके दूसरे स्पॉट में चला जाता है, ठीक है, दूसरे तरफ में चला जाता है पेनक्रियाज के। तो इसको फिर हम डेंजरस कैंसर कह सकते हैं, इसको हम जो है ना फिर मलिग्नेंट कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब the most common type of pancreatic cancer accounting for 95% of these tumor as adenocarcinoma arising within the exocrine component of the pancreas। पेनक्रियाज का एक दो कंपोनेंट्स है, एक को हम एक्सोक्राइन कंपोनेंट्स कहते हैं और एक को हम एंडोक्राइन कंपोनेंट कहते हैं। तो जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर है, तकरीबन जो 90% ऑफ द ट्यूमर में होता है, उसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। और ये जो एक्सोक्राइन कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाज में, जो पेनक्रियाज जो है ना वो उसी में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एटियोलॉजी अब इसकी क्या है?
The exact cause of pancreatic cancer is unknown. It is more common in people with, ठीक है, कि एग्जैक्ट काज इसका अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन जो मोर कॉमन होता है किन लोगों में होता है, जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है, पहले से पेनक्रियाज का कोई एक मसला चल रहा है, जिस तरह की डायबिटीज़, पीपल विद लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, जिनको जो है ना बहुत अरसे से पेनक्रियाज का जो है ना इन्फ्लेमेशन चल रही है या इन्फेक्शन चल रही है, जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। स्मोकिंग की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, अगर किसी एक के फैमिली में जो है ना कैंसर है तो उसको भी चांसेस ज़्यादा है कि उसको भी कैंसर हो जाए। एज, द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट पेनक्रियाटिक कैंसर इंक्रीज विद एज, ठीक है। और जो पेनक्रियाटिक कैंसर है ये साथ साथ जितनी एज बढ़ती है उतनी ज़्यादा उसकी जो है ना क्या होता है कि वो हो जाता है, चांसेस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए। सिम्टम में अभी आते हैं उसके सिम्टम्स के तरफ और साइंस की तरफ। अर्ली सिम्टम ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर इंक्लूड डार्क यूरिन एंड क्ले कलर स्टूल, ठीक है, यूरिन जो है ना वो डार्क कलर होंगी, स्टूल जो है ना वो क्ले कलर होगी, मिट्टी की तरह कलर का होगा, फैटीग एंड वीकनेस होगा, ठीक है, जॉन्डिस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, ठीक है, एक तो जो है ना खाने को दिल नहीं करेगा और दूसरी बात ये कि वेट लॉस होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, पेन और डिस्कम्फर्ट इन अपर पार्ट ऑफ द बेली और एब्डोमेन, ठीक है, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द बेली और एब्डोमेन, बैक पेन होगा, डायरिया होगी, इंडाइजेशन होगी, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स है पेनक्रियाज की। Pathophysiology. Pancreatic cancer start in the pancreas tissue, which is large organ behind the lower part of your stomach. जो पेनक्रियाटिक कैंसर है ये पैथोफिजियोलॉजी आप इसके डिस्कस करते हैं कि पेनक्रियाटिक कैंसर क्या करता है, स्टार्ट इन द पेनक्रियाज टिश्यू विच इज़ लार्ज ऑर्गन बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। ये पेनक्रियाज में शुरू होता है जो कि एक बड़ा ऑर्गन है, कहाँ पे, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, लोअर पार्ट ऑफ जो स्टमक है इसके पीछे है। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा इज थॉट टू अराइज फ्रॉम प्रोग्रेसिव टिश्यू चेंजेस। पेनक्रियाटिक जो कार्सिनोमा है लोग समझते हैं कि इट अराइजेज फ्रॉम प्रोग्रेसिव टिश्यू चेंजेस की वजह से ये होता है। These type of precancerous lesions are recognized, और जो है ना ये जो क्या कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव टिश्यू चेंजेस हैं, ठीक है, मतलब ये कि जो प्री कैंसरियस लीजन्स है पेनक्रियाज में पहले लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्री कैंसरियस लीजन्स कह सकते हैं, मतलब कैंसर के अकर होने से पहले ये लीजन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या होता है, 3 टाइप ऑफ जो है ना प्री कैंसरस लीजन्स है। नंबर 1 कौन सी है, पेनक्रियाटिक इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, ठीक है, पेनक्रियाटिक इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया कहते हैं। दूसरे को हम माइक्रोस्कोपिक, अच्छा ये जो है ना एक माइक्रोस्कोपिक लीजन है ऑफ द पेनक्रियाज है, ठीक है। तीसरा जो है इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनियस न्यूप्लाज्मा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनियस न्यूप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो है ना एक है हमारे पास, ये कुछ लीजन्स है जो पेनक्रियाज में ये लीजन्स पड़ जाते हैं, फिर ये लीजन्स जो है ना ये कैंसर को प्रोग्रेस करती हैं, ठीक है। एक है जिसको हम इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाजिया कहते हैं, दूसरे को जो है ना इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनियस न्यूप्लाज्म्स कहते हैं, और जो है ना म्यूसिनियस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है ना ये तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो ये जो है ना 3 कुछ लीजन्स है जिसको हम प्री कैंसरियस लीजन्स कह सकते हैं, कि जो कैंसर के आकर होने से पहले पेनक्रियाज में होते हैं। बोथ ऑफ विच आर माइक्रोस्कोपिक लीजन्स, और दोनों ये माइक्रोस्कोपिक लीजन्स हैं। अच्छा, डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, ये जो है ना हम पेनक्रियाज की जो कैंसर है उसको कैसे हम डायग्नोज करेंगे, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन की सीटी करेंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड,
और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करेंगे। एमआर ऑफ द एब्डोमेन, पेनक्रियाटिक बायोप्सी, ठीक है। पेनक्रियास है, थोड़ा सा एक टिश्यू लेके उसको जो है ना उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का तरीका ऐसा होता है कि थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, इसको फिर ग्रो करते हैं, उसमें जो सेल्स हैं उसकी ग्रोथ को देखी जाती है कि ये जो सेल्स है ना, ये इसने ग्रोथ किस तरह की है। और जो है ना नॉर्मल सेल्स का जो है ना शेप एंड कलर एंड जो क्या कहते हैं, जो उसके वैल्यूज होते हैं वो कैसे हैं, और एबनॉर्मल के जो है ना कैसे हैं, ठीक है। कंप्लीट सीबीसी करते हैं, फिर हम कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और सीरम बिलिरुबिन करते हैं, ठीक है। ये कुछ टेस्ट है जो है ना अगर हम किसी को जो है ना रिस्क है पेनक्रियाटिक कैंसर का, अगर ये जो है ना हम टेस्ट कराएं तो हमें पता चल सकता है कि इसको पेनक्रियाटिक कैंसर है या नहीं। अच्छा, ट्रीटमेंट में है इसकी सर्जरी है, रेडिएशन है और केमोथेरेपी है। कैंसर के ये तीन किस्म का जो है ना मोस्टली ट्रीटमेंट किया जाता है ओवरऑल बॉडी में जहाँ पे भी कैंसर है। एक तो है कि सर्जरी करें, ठीक है, जहाँ पे कैंसर है उसी कैंसर पार्ट को काट के रिमूव किया जाए, ठीक है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, कुछ जो है ना एक्सरेज यूज़ की जाती हैं, हाई क्वालिटी जो है ना रेज यूज़ की जाती है, और उस रेज की वजह से जो कैंसरियस सेल्स है, ठीक है, उसको मार देते हैं। जो कैंसरियस सेल्स है उसके डेथ हो जाती है, और जो है ना क्या होता है फिर इसको आगे ग्रोथ करने से जो है ना बचाते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी भी हम कराते हैं। एक है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज मेडिसिनल थेरेपी ऑफ एनी कैंसर, जिसी भी कैंसर है उसकी जो मेडिसिनल थेरेपी है जिसमें हम मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, उसको केमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो फिर अगर किसी को जो है ना पेनक्रियाटिक कैंसर है तो वो फिर पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए जो है ना फिर तरह तरह के जो है ना वो दवाएं लेते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैंसर के मेडिकेशन का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है बॉडी इमेज डिस्टर्ब, एलोपेशिया की वजह से, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं इसके, तो एक तो अगर किसी को जो है ना पेनक्रियाटिक कैंसर है तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन सकता है, डिप्रेशन हो सकती है क्योंकि जो है ना कैंसर ऑलरेडी डिप्रेशन काजिंग जो है ना डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर में जो है ना कैंसर मेटास्टेसाइज हो सकता है, पेन हो सकती है, पेन जो है ना इसमें सीवियर होती है। पेनक्रियाटिक कैंसर का जो पेनक्रियास का जो पेन है वो भी सीवियर पेन होती है। और वेट लॉस, ठीक है, अन एक्सप्लेन वेट लॉस होता है, जो कि अगर जो लोग वेट लॉस करते हैं उसका रीज़न पता नहीं चलता कि उसने डाइट की है या खाना नहीं खाता है या पूरा जो है ना डाइटिंग है क्या चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मल अगर किसी को पेनक्रियाटिक कैंसर है तो उसको जैसे काफ़ी हद तक जो है ना वेट लॉस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ अब इसके आते हैं, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में जो है ना हम एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्यूमर, ठीक है, इन जो ट्यूमर की वजह से जो है ना एक्यूट पेन होता है। एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ डेथ एंड डिजीज स्टेटस, एंजाइटी होगी, ठीक है, क्यों एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि जो है ना थ्रेट ऑफ डेथ एंड डिजीज स्टेटस। अगर किसी को जो है ना हम नॉर्मली ये समझते हैं कि अगर किसी को जो है ना कैंसर हो गया तो उसका बचना नामुमकिन है, ठीक है। इस तरह के फिर अगर जब लोगों को पता चल जाता है कि उसको पेनक्रियाटिक कैंसर है, कैंसर का नाम सुन के जो है ना लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सेडेशन, ठीक है, impaired digestion, imbalance nutrition less than body requirement related to impaired digestion, इम्पेयर जो है ना जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस होगी, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों होगी, क्योंकि जो बॉडी का जो डाइजेशन है, ठीक है, जो स्टमक का जो फंक्शन है, जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन हो नहीं रही,
डाइजेशन इम्पेयर्ड है, तो अगर डाइजेशन इम्पेयर्ड है तो जो खाना खाते हैं, एक तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ एपेटाइट भी है। तो अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है, यहाँ पे जो है ना डाइजेशन इम्पेयर है, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन तो होगा। ठीक है। डिस्पेप्सिया रिलेटेड टू लैक ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, डिस्पेप्सिया होगी क्योंकि वहाँ पे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है ना वो कम है, क्योंकि बंदे को पेनक्रियाटिक ट्यूमर है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। गिव एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन, इनकरेज द पेशेंट, गिव एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन। हमने नर्सिंग डायग्नोसिस में कहा कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्यूमर, पेनक्रियाटिक ट्यूमर। तो अगर पेन है तो पेन को कम करने के लिए जो है ना आपने एनाल्जेसिक देनी है, लेकिन वो एनाल्जेसिक्स जो फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया हो। ठीक है, वो एनाल्जेसिक्स। अच्छा, दूसरा है इनकरेज द पेशेंट फॉर इनटेक ऑफ बैलेंस डाइट। और पेशेंट को जो है ना आप इनकरेज करें कि जो है ना बैलेंस डाइट ले लें। ठीक है। अवॉइड द पेशेंट फ्रॉम फैटी इन स्पाइसी फूड। जो है ना पेशेंट को आप अवॉइड करें, उनको बोले कि आप जो है ना फैटी जो है ना फूड है खाना है वो मत खाएं, स्पाइसी जो फूड है वो मत खाएं। ठीक है, जिसमें जो है ना फैट ज़्यादा है, ठीक है, खाने में वो खाना मत खाएं। जिसमें जो है ना फिर स्पाइस ज़्यादा है वो जो है ना खाना मत खाएं। ठीक है। अच्छा, इनकरेज द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी। और पेशेंट को आप इनकरेज करें और जो है ना इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी, ताकि एंजाइटी से रिलीफ हो। ठीक है, मतलब कि इमोशनल सपोर्ट आप ऐसे जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो है ना पेशेंट जब परेशान होता है उसको जो है ना आप अकेले ना रहने दें, उसके साथ बात करें, फैमिली वाले मिलवाएं, उसको जो है ना मैगजीन्स वगैरह दें, रिसाले दें, ताकि जो है ना वो पढ़े, उसका माइंड डाइवर्ट हो। ठीक है। यूजली जो है ना पेन में भी जब हम पेन के लिए इंटरवेंशन करते हैं तो हम माइंड डाइवर्ट कराते हैं, ताकि जो है ना इससे पेन कम होता है। और जिसको जो है ना एनजाइटी होती है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए जिसको, तो उसको जो है ना भी हम इस तरह के माइंड डाइवर्जन थेरेपीज कराते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास आज का लेक्चर पेनक्रियाटिक कैंसर। और आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें अगर किसी को कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं बार बार बताऊंगा, आपको बार बार बताऊंगा। लेकिन आपको अगर कोई मसला है तो आप सवाल पूछिए प्लीज़। ये जो है ना आपका अभी टेस्ट होंगे इसमें, तो इसमें मैं जो है ना टेस्ट ले लिया करूँगा, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो इसमें हम इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।